डे फिल्म बस आज है 24 जनवरी। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, गजब की वोलेटिलिटी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। बाजार आज काफ़ी वोलेटाइल था, कभी भाग रहा था कभी गिर रहा था, बट एट द एंड में कल के मुताबिक बाजार में बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली, जहां पे पोर्टफोलियो सहित इंडेक्स लेवल में भी ग्रीन क्लोजिंग दिखाई दिया। बट इसी बीच में दोस्तों एक कंपनी जो मोनोपोली है, जिसने पिछले कुछ समय में कुछ सालों में बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट किए हैं, जिसमें दोस्तों अभी के टाइम इनके एमडी द्वारा बहुत ही बुलिश कमेंट्री देखने को मिल रही है, जिनके नंबर्स अभी भी आना ड्यू है। लेकिन दोस्तों जिस कंडीशन में अभी के टाइम कंपनी काम कर रही है, बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट कंपनी के लिए मिल रहा है और कंपनी की गाइडेंस यहाँ से बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हुए हैं। तो क्या है पूरी खबर, कौन सी कंपनी के बारे में गाइस मैं बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर मैंने आज से नहीं बहुत सालों से रेगुलर कमेंट्री की है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाव की बात की जाए तो भाव हमें 5,913 रुपये के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यही कंपनी बीच में 2700-2800 के आसपास आई थी। बट यस, जब कंपनी अच्छी होती है, जब फियर गायब होता है, तो कंपनी फिर से अपने लाइफ टाइम को रिक्लेम करती है। ये वही कंपनी है जो बीच में दोस्तों आज से 2 साल पहले 2000 के लेवल पे चलता हुआ दिखाई दिया था, और दोस्तों फाइनली हमें 20,000 के लेवल पे दिखाई दिए थे। एक साल की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपके सामने है कि कैसे 75% के आसपास अच्छे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये वही कंपनी है जो बीच में एक समय बहुत ही पैनिक में मिल रही थी। बात स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट दोस्तों आसान चीज़ नहीं है, बिकॉज आपका बीच बीच में कन्विक्शन टेस्ट होता है और बाजार परीक्षा लेता है। ये वही कंपनी है जो टॉप से दोस्तों आधा भी हुई थी, लेकिन बहुत लोग उधर पे कंप्लेन कर रहे थे कि सर मेरे पैसे इस कंपनी में डूब गए। जब तक गैस आप लॉस बुक नहीं करते हैं, तब तक वो आपका नॉशनल लॉस होता है। बाजार गिरेगा तो अच्छी कंपनी, ओवर वैल्यूड कंपनी में कुछ ज़्यादा करेक्शन होती है, और उसके बाद बाजार रिकवरी के संग कंपनी अच्छा भागता है। तो अभी भी गैस कंपनी के नंबर्स 31 जन को आने वाले हैं, लेकिन ये जो कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही लाजवाब है। मैं इधर पे गैस देश की मोनोपोली कंपनी डिक्सन टेक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो देश के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बाद बहुत ही बड़े वे से ग्रो कर सकता है। और जब से गैस कंपनी की लिस्टिंग हुई है, 1000% के आसपास बड़े पैसे बनते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छे से पता है कि बीच में डिक्सन टेक में बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, जहां पे डीआरआई सर्चेस ने बहुत लोगों का सुर्खियां बटोरा था। और उसके बाद गैस कंपनी का जो रॉ मटेरियल रिपोर्ट है ना, उसको लेके स्टॉक 4% क्रैश हुआ था। उसके बाद कंपनी ने इस चीज़ को बहुत ही बड़ा जो एंगल है वो नहीं दिया, और ऑफकोर्स इसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट भी नहीं आई। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम बाय द अतुल लाल जो कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है बहुत ही रॉकेट वाली है। कंपनी की बात की जाए, इनके प्रमोटर्स द्वारा दोस्तों कुछ एक्सपेक्टेशन बाजार को पहले से जो पता होने चाहिए वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेकर डिक्सन टेक एक्सपेक्ट्स 50% रेवेन्यू ग्रोथ इन 2024। मतलब अगर आप देखें 2024 में ये कंपनी लास्ट ईयर के भांति 50% के आसपास ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद करती है। अब सिंपल सी बात है कि कोई कंपनी में साल दर साल 50% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ होकर होता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ऑल्दो ये सब कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उतने बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1 से 23 के आसपास पहुंच चुके हैं, और जिस हिसाब से कंपनी टारगेट्स लेके चल रही है ना, ये बहुत ही मजबूत हैं। याद होगा बीच में गैस डिक्सन में काफ़ी पैनिक फैला था, बहुत लोग तो इस कंपनी को लॉस में बेचने की बात बोल रहे थे। बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि जब तक कंपनी ग्राउंड पे अच्छा कर रही है और मेक इन इंडिया भरोसा है, जल्दीबाजी में एग्जिट करना सही नहीं होगा। और एग्जैक्टली दोस्तों जो जल्दीबाजी में एग्जिट कर बैठे उनको भारी लॉस हुआ, और जो उन्होंने एग्जिट नहीं किया पेन सा उनके पैसे बन रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50% के आसपास अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको टारगेट कर रहे हैं। और ऑफकोर्स ये आराम से अचीवेबल है, जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया है। और इनकी दोस्तों जो मेजर कंट्रीब्यूशन है मोबाइल फ़ोन बिजनेसेस, जो आने वाले कल में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि एप्पल की बात की जाए वो भी इंडिया में प्लांट सेटअप कर रहा है। इवन दोस्तों लैपटॉप मेकिंग कंपनी की बात की जाए, डिक्सन से एक बड़ा टाई अप होता हुआ देखने को मिला। तो जो लार्जेस्ट जो ट्रिगर है दोस्तों ऑफ द ग्रोथ फॉर अस इज़ अवर मोबाइल फ़ोन बिजनेस। और ये गैस मेरा मानना नहीं है, ये डिक्सन के जो एमडी है अतुल लाल, र्यूटर्स को जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, ऑफकोर्स हेडलाइन जो बना इसी के अंतर्गत मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूँ, जो ऑफकोर्स दोस्तों आने वाले कल में इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो तो क्रिएट हो सकता है। बात कंपनी की, तो कंपनी का इस प्योर मोनोपोली है, और जिस हिसाब से का इस कंपनी का इस साल का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होने वाला है उसमें गैस 180 बिलियन रुपीस
या फिर रफली अगर आप देखें तो $2.16 बिलियन की बात की जाए, इतना जो रेवेन्यू है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जनरली गैस ये जो एक्सपेक्टेशन है ये पहले से बहुत ही हद तक बढ़ा है, बिकॉज मोबाइल फ़ोन इनके लिए ना बहुत ही गेम चेंजिंग स्टोरी बन के उमड़ा है। रही बात दोस्तों डिक्सन की, आप सबको अच्छे से पता है कि डिक्सन के सीएफओ ने बीच में कमेंट्री करी थी, जहाँ पे उनकी तरफ से जो स्लो डाउन बीच में 2022 में पोस्ट रशिया के बाद देखने को मिली थी, वहाँ पे गाइडेंस कम हुआ था, स्टॉक में अच्छी खासी फॉल हुई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब रिकवरी शुरू हुई ना, ये रफली अगर आप देखें तो 122 बिलियन रुपीस अधिक है जो पहले कम आकी जा रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर बना हुआ है। और जिस हिसाब से इस कंपनी का जो भी कामकाज है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो कैसे एक से शुरू हुआ था 1994 में, अभी के टाइम में 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो सेवरल जगह से साउथ कोरिया, सैमसंग की बात की जाए, वॉशिंग मशीन जर्मनी की बात की जाए, जितने भी तरह के दोस्तों जो टॉप ब्रांड्स हैं ना, वो इंडिया में आना शुरू कर रहे हैं। और ऑफकोर्स इंडिया में अगर आएंगे तो इंडिया कंपनी के संग ही उनके कामकाज होंगे। तो मोटा मोटी का देखा गया तो डिक्सन टेक अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ग्रोथ विटनेस कर सकती है। देखिए मार्केट कैप पे अगर आप ध्यान दें तो 35,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो मिड कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी है। बीच में इस कंपनी 6765 के आसपास गई थी, मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि इधर पे खरीदना सही नहीं होगा, थोड़ा आप चाहें तो करेक्शन का वेट कर सकते हैं। बीच में तो गैस कंपनी 2500 के आसपास आई थी, आज कंपनी 6000 के लेवल पे चल रही है। ऑल दो गैस स्टॉक के वैल्यूएशन की बात की जाए बहुत प्राइसी है, कोई सस्ता स्टॉक तो बिल्कुल नहीं है। बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये काफ़ी मजबूत और इनलाइन हमें दिखाई देते हैं। यहाँ दोस्तों बहुत लोग वैल्यूएशन को लेके मुझसे डाउट कर सकते हैं कि सर 100 के पी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिल्कुल भी, अगर आपको लगता है कि पी बहुत ही हाई है, सबको खरीदना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो मेक इन इंडिया वाली कंपनी है, सेमी कंडक्टर वाली कंपनी है, वो इसलिए प्रीमियम में है बिकॉज भारतीय गवर्नमेंट द्वारा बहुत ज़्यादा जो पुश है और बूस्ट है वो दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। बीच में तो कैसे इनकी वैल्यूएशन लुढ़क के 70 के आसपास आए थे, तो फिर से 100 के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी गैस हमेशा से ये थोड़ा प्राइसी वैल्यूएशन डिजर्व करता है, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ अगर हर साल 30-50% के आसपास ग्रोथ करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस वो सब कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लास्ट क्वार्टर में गैस वही हमें देखने को मिला, पूरे स्ट्रीट एस्टिमेट से कंपनी के नंबर्स बहुत ही धांसू थे। इवन अगर आप देखें तो 5000 करोड़ के आसपास बड़ी जो रेवेन्यू है कंपनी ने कमाया था। ऑल दो कंपनी के मार्जिन्स का इसमें पहले बता दूं बहुत ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। यही एक रेड फ्लैग है जो बहुत लोग को डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत लोग इसकी वजह से निवेश नहीं करते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा अगर आपको लगता है कि जो प्राइसी वैल्यूएशन वाली कंपनी में ग्रोथ की वजह से वो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे होते हैं, अगर आप उससे ओके हैं जन दोस्तों, इस कंपनी को आप एक बार रिटर्न ऑफ कोर्स कंटिन्यू करने का प्लान कर सकते हैं। रही बात एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ती है। ये कंपनी है जो 2000 से गए सीधा 20,000 ही भागी थी, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ था और फिर से दोस्तों हमें वही देखने को मिला, स्टॉक में करेक्शन हुआ, स्टॉक 2500 के आसपास आया। अभी के टाइम अगर आप देखें तो रेवेन्यू गैस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स इंडिया का जो गोल्डन एरा है वो स्टार्ट हो चुका है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, फिर डिफरेंट टाइप का जो गवर्नमेंट के पुश की बात की जाए। रेलवे स्टॉक में आपने देखा दोस्तों कैसे तेज़ी हमें बनी, जो कैपेक्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू माना जा सकता है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। बात प्रमोटर होल्डिंग तो थोड़ी कम हमें देखने को मिलती है, 33% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। लेकिन दोस्तों एफआईएस ने पिछले कुछ समय से अपनी रुचि इस कंपनी में अत्यधिक बढ़ा दी है। 17% के आसपास गैस पब्लिक की होल्डिंग है, मतलब माफ करिए एफआईएस की होल्डिंग है। रही बात डीएस की होल्डिंग की 26% के आसपास है। रही बात पब्लिक की होल्डिंग की, जो एक समय बहुत ज़्यादा थी, जो गैस घट के 22% के आसपास है। तो मोटा मोटे गैस देखा गया तो कंपनी में एक समय पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस पब्लिक से धीरे धीरे माल शिफ्ट हुआ डीएस और एफआईएस के पास। ऑल दो इस क्वार्टर में एलआईसी ने अपने स्टेक को आधा किया, लेकिन यस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात की जाए, उन्होंने गैस उस स्टेक को पूरा हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है। ना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपके पास कंपनी है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज 50% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, 10 स्टॉक खरीदना है तो एक आध स्टॉक से एसआईपी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑफकोर्स बल्क में निवेश करने से बचें। बहुत लोग आपको बोल सकते हैं कि इस कंपनी को 2000-2500 में खरीदें, बट जब उस लेवल में गैस कंपनी आया था तो बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं था। आज कंपनी महंगा है, इसमें को दोस्तों मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यस अगर ये कंपनी थोड़ा करेक्शन में और मिलती है तो खरीदने का मौका बन सकता है। थोड़ा बहुत स्केप्टिक फील अगर आप कर रहे हैं, 31 जनवरी को कंपनी के Q3 के नंबर्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग
आप ना डिसीजन ले सकते हैं। बेस्ट बाइंग तो गाइस 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके पास अगर आता है, जिसका भाव 5100 के आसपास है, तो बहुत ही अच्छा घुसने का मौका होगा। लेकिन यस, अभी आएगा या फिर नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन यस, पिछले कुछ समय से इस कंपनी की गाइडेंस अच्छे होने की वजह से कंपनी 6,500 क्रॉस करके उसके ऊपर भी ट्रेड कर रही थी। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको न्यूज़ कैसे लगी, और कंपनी में कितने लेवल से आप होल्डिंग कर रहे हैं। बिकॉज ये कंपनी अपने आप में ही बहुत ही ग्रोथ वाली है। रेस्ट कैसे अपने मर्जी के मालिक है, कुछ भी करने से पहले फाइनल कॉल आपका होना चाहिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।